I believe that more than half of the Pakistan is quite gay actually. They don't want to just say it out loud, but I guess 80% of Pakistan is gay and the remaining 20% are bisexual. यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगें कांप रही. And no one ever talks about this, but they have a major problem with inbreeding. They are marrying their first cousins again and again and again, and that makes your evolution go backwards. Pakistan, they don't say this, they won't accept it, they will deny it, they will bring religion into it, they will bring culture into it, but this is an open secret. Nobody is straight in Pakistan. वो आप ये होमोसेक्सुअलिटी पे बात कर जी वो मेला जो है ना किधर नहीं लगता है, बनु तो वैसे बदनाम है, पूरा पाकिस्तान जो है बाइसेक्सुअल है. अच्छा, ये नहीं हो सकता कि आप मुसलमान हों और शरीयत इस्लामिया को आप पिक एंड चूज करें कि जहां मेरी मर्जी होगी वहां पे मैंने इसको यूज करना, जहां नहीं होगी. फिर ये दो चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती. Muhammad said it's okay to marry your first cousin. For real? And you do that once or twice, it's pretty bad. And you do it for 40 generations. हम किस दौर में क्या देखना पड़ रहा है जिंदगी में, अल्लाह की पनाह, कि फी भैंस जो गोबर करेगी उसके जो है ना 30 रुपए देने होंगे, उस पर टैक्स लगा दिया, गोबर टैक्स. 70% of all Pakistanis are inbred, and in Turkey, the amount is between 25 to 30%. ऐसा तो नहीं चलता, तनकीद तो लोग करेंगे. तो इस्लाम तो बड़ा क्लियर है कि जितनी मर्जी आप आज़ादियों के लिए जाएं, आज़ादियाँ वही हैं जो रिलीजन ने आपको दी हुई हैं. That's it. आप अगर मर्दों को मर्दों के साथ और औरतों को औरतों के साथ निकाह की इजाज़त देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये असल में एक गैर फितरी चीज़ हो रही है. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. दोस्तों, पाकिस्तान की एक ट्रांसजेंडर है हिना बलोच. उसने पाकिस्तान की रियलिटी उनके मुंह पे खोल के रख दी है. इसकी वजह से पाकिस्तान की मीडिया, वहाँ की आवाम इसके पीछे कुत्तों की तरह भाग रही है. इसने उनकी सच्चाई बता दी है. उसने कहा है कि पाकिस्तान की 80% आवाम गे है और 20% बायोसेक्सुअल है. और इसका सबूत हमें अभी लेटेस्ट धुरंधर पिक्चर में दिखता है कि कैसे वहाँ के लोग मेल से मेल में सेक्स कर रहे हैं. ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों, ये हमें पता था. ये इनके खून में हिजड़ापन है, तभी तो जहाँ जाते हैं पैसे मांगते रहते हैं भिखारी की तरह. आज तो इनकी सच्चाई, अब इनकी सच्चाई धीरे धीरे आ रही है और ये लोग खुद बोल रहे हैं. आप सुनिए इनकी बात. More than half of the Pakistan is quite gay actually. They don't want to just say it out loud, but I guess 80% of Pakistan is gay and the remaining 20% are bisexuals. So I don't think that anybody is straight in Pakistan. They don't say this, they won't accept it, they will deny it, they will bring religion into it, they will bring culture into it, but this is an open secret. Nobody is straight in Pakistan. So I did not worry a lot about my sexuality. Like I knew that this male cousin is my that male cousin. My this neighbor is my that neighbor, both boys. So I kind of like quite settled in my head that this is something works this way in Pakistan. What I was worried about, how do I put lipstick and not get like ton loads of shit from my family for that? How do I wear jewelry and dress femme and not get the beatings? So 80% पाकिस्तानी गे हैं and जो बाकी 20% है वो बाइसेक्सुअल है, मतलब उन्हें औरत और आदमी दोनों में इंटरेस्ट है. So ये बोला है हिना बलोच ने, जो कि एक पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है एंड इनके अकॉर्डिंग एक भी पाकिस्तानी स्ट्रेट नहीं है. ओके, सो एक मिनट, इसका मतलब जो ध्रुव राठी को पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा है उसका रीजन कुछ और है. POV, यू आर अ पाकिस्तानी एंड वाचिंग ध्रुव राठी. अबे ये तो पेट्रोल है. कि बनू के अंदर वो जो मेला लगता है और उसमें जो बात सुनो, वो आप ये होमोसेक्सुअलिटी पे बात कर. जी वो मेला जो है ना किधर नहीं लगता है, बनू तो वैसे बदनाम है, पूरा पाकिस्तान जो है बाइसेक्सुअल है. अच्छा, यानी कि वो तो बनू तो वैसे बदनाम है. कहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी नहीं है? अभी तो हमारे पास लेस्बियन के केसेस भी आ रहे हैं. बात सुने, ये अफगानिस्तान से ये चीज ट्रेवल करके आई है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में मुनकसिम है. हर सूबे में जनाब अली चोकराबाजियाँ हो रही है. और ये बीमारी जो है ना, ये हम वैसे मुनाफिक है, वरना बहुत सारे ऐसे मौली देखे हैं, पीर देखे हैं, लीडर देखे हैं, मुंसिफ देखे हैं, और हमें बहुत सौ का पता भी है. और ये कोई ऐसी चीज नहीं है.
हमारे अकदार ऐसे हैं कि हम उसको हमें छुपाना पड़ता है। वरना लंदन में एक दिन मैं गया था तो ये गे वाली उस दिन रैली थी, एलिजिबिलिटी क्यों की रैली थी? मैंने देखा 13,500 गे हजरात निकले हुए थे। जिस दिन पाकिस्तान में ये अकदार ना हो ना और गे रैली रख लें तो निकल आएंगे। But I don't think that other cultures are different. I think they're worse. And Islam is 500 years behind us. We were shitty. We had witch hunts. Inquisition. We had the Inquisition. They're not caught up to us yet. They're not as advanced. And I think two big problems with them as far as progress goes is the Quran is an exceptionally violent book. It doesn't have a 2.0 the way Christians do. And no one ever talks about this, but they have a major problem with inbreeding. They are marrying their first cousins again and again and again, and that makes your evolution go backwards. Is this true? Where are you getting that from? I've never heard that before. Consanguinity, I think it's called. Muhammad said it's okay to marry your first cousin. For real? And you do that once or twice, it's pretty bad. And you do it for 40 generations, and now you're going back in time. Look at Iran in 1965. Mini skirts, woman doing chemistry with test tubes, driving around. Hi, you want to go to the go-go hop later? And now just garbage bags. Oh, yeah, oh, Gregorian chants everywhere. They've gone backwards in time, and I blame, obviously, the Quran and the culture and religion, but also, I think inbreeding enables them to get hijacked by these radicals. I mean, मर्दों को मर्दों के साथ और औरतों को औरतों के साथ निकाह की इजाज़त देंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये असल में एक गैर फितरी चीज़ हो रही है, जिसमें कि वो फितरत जो वाकई दुनिया के बनाने के डिज़ाइन में पेश नज़र थी, वो वहाँ नज़र नहीं आ रही है। रही ये बात कि ये मुमकिन है कि मर्द की तरफ खिंचें और औरतें औरतों की तरफ खिंचें, ये बिल्कुल हो सकता है। ज़ाहिर है कि जब ये हो रहा है और ऐसे लोग अब समझ में आ रहे हैं कि मौजूद हैं, तो फिर इस हकीकत का इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ज़ाहिर है कि इसमें अभी बहुत कुछ तहकीक की मज़ीद भी ज़रूरत है। ये बात भी मुमकिन है कि बचपन में बाज़ ऐसे तजर्बात हो सकते हैं कि जो मर्दों को भी औरतों को भी एक ख़ास किस्म के रुझान की तरफ माइल करें। ये भी मुमकिन है कि बाज़ अद्वियात का भी नतीजा हो, और ये भी मुमकिन है कि जो बाज़ लोग दावा करते हैं कि ये इनमें से कोई फैक्टर भी ना हो, बल्कि ये ऐसे ही पैदाइशी तौर पर अपने अंदर रुझान रखते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये बात कि इस वजह से कि किसी के अंदर एक चीज़ की शदीद ख्वाहिश